आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। आपको बता दें कि आज नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे है और आज के दौर में भी रेडियो हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बना हुआ है। आपको बताते चलें कि टेक्नोलॉजी के दौर में आज भी रेडियो की लोकप्रियता बरकरार है, क्योंकि रेडियो के जरिए आज भी लगभग 23 भाषाओं और 146 बोलियों में प्रोग्राम प्रसारित किए जाते हैं। रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिसमें हर वर्ग के लोगों के लिए सूचना, जानकारी से लेकर मनोरंजन तक सभी तरह के प्रोग्राम का प्रसारण किया जाता है। इंडिया टाउन न्यूज के खास सेगमेंट में देखिए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के मौके पर यह खास रिपोर्ट। आपको सबसे पहले बताते हैं रेडियो के इतिहास के बारे में। रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने जब पहली बार इटली में 1895 में रेडियो सिग्नल भेजा और उसे सुना तो भविष्य का इतिहास वहीं अंकित हो गया। जुलाई 1923 में जब भारत पर ब्रिटिश का राज था, उसी समय भारत में रेडियो प्रसारण की बात शुरू हुई, जो 23 जुलाई 1927 को बंबई में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के नाम से शुरू हुई। 26 अगस्त 1927 को कलकत्ता से भी रेडियो प्रसारण शुरू हो गए। 8 जून 1936 को रेडियो को एक नया नाम मिला, यानी ऑल इंडिया रेडियो, जिसे हम आकाशवाणी के नाम से भी जानते हैं। वहीं टेक्नोलॉजी के विस्तार के बावजूद भी पिछले कई सालों से मनोरंजन और ज्ञान अर्जन के लिए रेडियो का उपयोग आज भी लोग करते हैं। विभिन्न प्रकार के संसाधन मौजूद होने पर भी देश में रेडियो लगभग 99% जनता तक सीधी पहुंच के चलते मुख्य संचार के रूप में सबसे प्रभावशाली माध्यम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मन की बात कार्यक्रम के लिए तमाम उपलब्ध अन्य संचार साधनों को छोड़कर रेडियो को ही चुना। आपको बता दें कि आज भारत में आकाशवाणी के पास लगभग 260 रेडियो स्टेशनों का एक विशाल नेटवर्क है। ये सारे रेडियो स्टेशंस भारत के कुल 92% हिस्से को कवर करता है। लगभग भारत की पूरी आबादी को सेवा प्रदान करता है। आज के समय में यह 23 भाषाओं और 146 बोलियों में प्रसारित किया जा रहा है। स्वतंत्रता के बाद ऑल इंडिया रेडियो राष्ट्र निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन गया। विभिन्न क्षेत्रीय स्टेशनों के शुभारंभ के साथ AIR यानी ऑल इंडिया रेडियो ने देश भर में अपनी पहुंच का विस्तार किया। नेटवर्क ने भारत की भाषाई विविधता को ध्यान में रखते हुए कई भाषाओं में प्रसारण किया। शैक्षिक कार्यक्रम, कृषि सलाह, स्वास्थ्य जागरूकता और मनोरंजन प्रसारण सामग्री का अभिन्न अंग बन गए। इसके सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रमों में से एक विविध भारती था। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। जिसे 1957 में लॉन्च किया गया था। इस प्रोग्राम ने म्यूजिक, नाटक और लोकप्रिय संस्कृति को आम जनता तक पहुंचाया। कार्यक्रमों की लोकप्रियता ने
संस्कृति और भाषाई विविधता वाले देश में एक एकीकृत माध्यम के रूप में रेडियो की शक्ति को रेखांकित किया। ये आकाशवाणी है। अब आप रामानुज प्रसाद सिंह से समाचार सुनिए। दशकों से रेडियो सबसे पुराने, सबसे लोकप्रिय और सबसे व्यापक रूप से उपभोग किए जाने वाले समाचार माध्यमों में से एक बना हुआ है। हर दौर में रेडियो प्रसारण का अपना अलग महत्व रहा है। आज़ादी से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद रेडियो और कांग्रेस रेडियो ने भारतीयों को अंग्रेजों के खिलाफ जगाने में मदद की। वहीं आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत के निर्माण के लिए रेडियो प्रसारण ने मील का पत्थर का काम किया। ब्रॉडकास्टिंग प्राकृतिक आपदाओं के समय सूचना में अहम भूमिका निभाता है। तो यह थी इंडिया टाउन न्यूज की नेशनल ब्रॉडकास्ट डे पर खास पेशकश। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।